ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम तारे हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रजा इतरेशाम, जो अलग हैं। अब इसमें क्या करना, बोले जी ये अगर आप ये रास्ता बता रहे तो इसमें कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में हम समाधि को प्राप्त कर ले जाएंगे। तो इन्होंने तब अगला सूत्र लेगा, तीव्र संवेगाम आसन्ना। यदि तीव्र संवेग है, संवेग का अर्थ क्या बताया था, इच्छा। और यदि उसको वैसे तोड़ करके संस्कृत के हिसाब से बताएं तो दो शब्द हैं इसमें, सम प्लस वेग। सम मैंने अच्छी प्रकार और वेग मैंने, वेग का तो आपको पता ही है, अच्छी प्रकार चलना। और अच्छी प्रकार चलना का तात्पर्य ये नहीं कि एक तो चल ही रहे हैं, सम्यक रूप से चलना। और कैसे चलना, शब्द लगा दिया तीव्र, तेजी से भी चलना और अच्छी प्रकार भी चलना। कुछ लोग तेज तो चलते हैं पर अच्छी प्रकार नहीं चलते, वो ठोकर खा के गिर जाते हैं। इसलिए पतंजलि जी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, तीव्र भी और सम भी लगा दिया वहाँ। सम सम्यक, अच्छी प्रकार, वेग से चलना है, ज्ञानपूर्वक। अगर सम का अर्थ यहाँ लगाएं अच्छी प्रकार का तो लगेगा ज्ञान पूर्वक वेग रखना है। और वेग भी छोटा मोटा नहीं, तीव्र होना चाहिए, बहुत तीव्र होना चाहिए। और कहा कि तीव्र संवेग के भी अपने अपने बहुत सारे रास्ते हैं, तो उनमें तीन बताए थे मुख्य, मृदु, मध्य, अधिमात्र। और तीसरे जो होते हैं तीव्र संवेग, कौन क्या है, कैसा है, किस तरह है, बस योग के विषय में पता चला और तुरंत निकल गए। तो इनको बहुत जल्दी समाधि प्राप्त होती है, असंप्रजात बहुत जल्दी समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसने की थी, नकाल नियमों वामदेववत, जैसे वामदेव ने की थी, कुछ ही काल में उन्होंने असंप्रजात को प्राप्त कर लिया था। ऐसी स्थिति वाले बहुत जल्दी असंप्रजात को प्राप्त करते हैं। फिर कुछ व्यक्ति बोले, नमस्ते जी, कुछ व्यक्ति बोले कि क्या कोई ऐसा उपाय भी है, ये तो बड़ा कठिन उपाय बता दिया आपने। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किम एतद अस्मादेव आसन्तमः, क्या इससे कुछ अलग तरीका भी है क्या समाधि को प्राप्त करने का, कि जिससे हम लाभ को प्राप्त कर लें। कश्चिद उपाय न वयति, कोई और उपाय भी है या नहीं है। तो तब इन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कहा कि ईश्वर के अपने समस्त कार्यों को, अपनी समस्त विद्या को, अपने समस्त बल को, अपने समस्त धन को ईश्वर के अर्पण कर देना, ये ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अर्थात जब हम ईश्वर के प्रणिधान होंगे तो उस स्थिति में हम बहुत जल्दी असंप्रजात समाधि को प्राप्त कर ले जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूं, अगर परिवार में भी सोचना है, बाहर भी उस विषय में विचार करना है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या जीवन में आप किसी की सहायता करना चाहते हो? सबसे पहले तो हम सहायता किसकी करते हैं? अपने घर वालों की करते हैं, अपने बच्चों की करते हैं, पत्नी की करते हैं, दोस्तों की करते हैं, पड़ोसियों की करते हैं। मुझे बताइए, ऐसी सहायता मुझे बताइए जिसमें आपके साथ ईश्वर सहायक ना हो। ऐसी हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते जिसमें ईश्वर हमारे साथ ना हो। रॉ मटेरियल जितना भी हमारे पास है वो सब ईश्वर का है। आप कोई भी वस्तु उठा लो, गरीब को कपड़े देने हो, रोटी देनी हो, या कुछ और करना हो, कुछ भी करना हो, अपने सामर्थ्य से हम अकेले किसी की तनिक भी सहायता नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे जी विद्या से तो कर सकते हैं दूसरे की सहायता। बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि वेद की विद्या ना होती तो किसी की सहायता नहीं हो सकती। बोला जी चलो वेद की विद्या तो मान ली, कोई बात नहीं, क्या और भी सहायता है? हाँ, हम सबका जो सामर्थ्य है शरीर का और मस्तिष्क का, जो ग्रहण करता है ज्ञान को, यदि एक बच्चा मंदबुद्धि हो, आप उसको कितना ही प्रयास कर लीजिए नहीं दे पाएंगे। अब ये सुंदर मस्तिष्क पाना जिसको आप सब लोग समझ रहे हो इस विद्या को, इसमें देखिए ईश्वर कितना सहायक है।
कितना सहायक है। यदि आपका माइंड उस प्रकार का नहीं होता कि समझ पाते आप लोग, तो क्या करते हैं? एक भी कार्य मुझे ऐसा बताइए, धन से लेकर के और विद्या तक, कुछ भी ऐसी सहायता बताइए मुझे जो जिसमें ईश्वर इन्वॉल्व ना हो। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, वस्तुएं भी ईश्वर की हैं, व्यक्ति भी ईश्वर के हैं। ऐसी विचारधारा को, ऐसे वातावरण को तैयार करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरे अपने विचार थे इस विषय में। आइए व्यास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान कैसे करोगे आप। अब व्यास जी बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान कैसे करना है। तो चलिए, व्यास भाष्य में कह रहे हैं प्रणिधानात्, किसको कहा इन प्रणिधानात्? भक्ति विशेषा। देखिए, भक्ति नहीं कहा खाली, कहा भक्ति विशेषा। आवर्जितः, आवर्जितः ईश्वर अनुगृहीति अभिध्यान मात्रेण। अब इसको ध्यान से समझेंगे, भक्ति विशेष क्या होता है। पहले तो भक्ति को समझो, भक्ति क्या होता है। जय भगवान जी को पता होगा भक्ति शब्द जो है वो किस रूट से बना है, उसकी धातु क्या है? भज सेवायाम। भज सेवायाम, भज सेवायाम से भक्ति शब्द बनता है, भज सेवायाम। अब भज सेवायाम जो है, जो भक्ति शब्द है उसकी जो रूट है, उसकी जो धातु है वो है भज सेवायाम। हाँ जी, हाँ जी। तो भज सेवायाम, भज जो है सेवा के अर्थ में लगता है। अब भक्ति का सीधा सा अर्थ हो गया सेवा करना। अब ईश्वर की सेवा कैसे की जाती है? हम अक्सर यही मानते हैं कि भाई उसके पाँव दबाना, उसका शरीर दबाना, उसको भोजन देना, रोटी, यहीं से तो चला है। इसी बात को न समझने के कारण लोग मंदिरों में जा कर के उसको खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, उसको सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाने के लिए एसी तक लगाते हैं। इसको सेवा मान रहे हैं वो। अभी तो भक्ति विशेष नहीं, यहाँ भक्ति विशेष कहा है। अब भक्ति भी बताऊंगा और भक्ति विशेष भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर भक्ति और भक्ति विशेष को अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर प्रणिधान भी रह जाएगा। इसलिए जरूरी है भक्ति और भक्ति विशेष। भक्ति सेवा को कहते हैं। जब आप किसी अतिथि को या मेरे से कहीं आपको बाहर मिलना हो जाए तो आप एक शब्द का भी प्रयोग करते हो, कभी हमारे यहाँ भी सेवा का मौका दीजिए, ऐसा बोलते हैं, कभी हमारे घर आइए सेवा का मौका दीजिए। सेवा का यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि उपयोग करो जी, मेरा उपयोग करना है। किसी भी प्रकार से मेरा उपयोग करना सेवा होता है। अब ईश्वर का उपयोग कैसे करें, ये भक्ति के विषय में। भक्ति विशेष नहीं हो रहा, अभी भक्ति हो रही है। तो भक्ति का उपयोग लेना, अर्थात उसने जो वस्तुएं बनाई हैं उनका उपयोग सही सही लेना, इसको क्या कहेंगे? भक्ति कहेंगे। अगर आप उसकी बनाई हुई सृष्टि का सही सही उपयोग ले रहे हैं तो ये है भक्ति, अर्थात सेवा। लेकिन इन्होंने कहा भक्ति विशेष। तो भक्ति विशेष वो होती है जब हम एक व्यक्ति माता पिता की खूब सेवा करता है। सेवा का मतलब एक प्रकार से उनके पाँव दबाना, जैसे आजकल चल रहा है, भाई उनका ख्याल रखना, सर्दी से बचाना। लेकिन एक स्थिति और करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानता। माता पिता की बात नहीं मानने का मतलब आज्ञा का पालन नहीं करता, वैसे वो ख्याल रखता है, तो ऐसे वो प्रसन्न नहीं होंगे। आज्ञा का पालन करने से भक्ति विशेष होती है। इसलिए स्वामी जी वहाँ लिखते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में भी, अपनी उत्तम सकल उत्तम सामग्री से भक्ति विशेष कीजिए। वहाँ भक्ति विशेष का यही मतलब है, आज्ञा पालन करना। तो ईश्वर प्रणिधान सीधा क्या हो गया? ईश्वर की आज्ञा पालन से। और आगे शब्द लिखा अवर्जिता। आवर्जिता का मतलब प्रसन्न करना, उसकी आज्ञा पालन करके उसको प्रसन्न करना, ये भक्ति विशेष है। और फिर क्या करेंगे ईश्वर? ये है ईश्वर प्रणिधान, आज्ञा पालन। फिर कहा, फिर इससे क्या होगा? ईश्वरस्तम अनुगृहीति,
ईश्वर ऐसे व्यक्ति पर कृपा करता है। अनुग्रहित मतलब कृपा करेगा, उसको समाधि तक ले जाने में कृपा करेगा। कैसे? बोले जी कैसे कृपा करेगा वो? बोले अभिध्यान मात्रेण। अभिध्यान मात्रेण मतलब संकल्प मात्र से ही कर देगा, इच्छा मात्र से ही करेगा उसको कुछ करने की, क्योंकि हमारे चित्त में वो है, 17 स्तंभ के अंदर वो है, हर स्थिति के अंदर वो है, हमारे चित्त में भी वो है। वो अनुग्रहित कर देगा, वो कृपा कर देगा, वो संकल्प मात्र से कर देगा। तो वो अनुग्रहित करता है, उसके ऊपर कृपा होती है। कैसे कृपा होती है? हमारे चित्त में धर्म के अनुसार प्रेरणा दे देता है, धार्मिक प्रेरणा कर देता है। ये सबसे विशेष मात्रा है। और जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। हर कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म रखना पड़ेगा, और धर्म के लिए प्रेरित कौन करेगा? ईश्वर करेगा। तो अभिध्यान मात्रेण, मात्र इच्छा मात्र से, इच्छा मात्र करने से ही क्या हो जाएगा? समाधि लग जाएगी। जैसे ही ईश्वर ने इच्छा की, इच्छा मात्र से ही इतनी जल्दी कृपा देखिए। अच्छा, हम इच्छा करते हैं क्योंकि वो तो बहुत ऐश्वर्यशाली है। अब हम इच्छा करते हैं, एक बहुत बड़ा, हमसे बहुत बड़ा धन में बड़ा है, धन में बहुत बड़ा धनवान है, रिलायंस ग्रुप है या कोई और है, टाटा बिरला है। अब देखो वो इच्छा करें कि मुझे ये चाहिए, फिर भी कुछ समय तो लगेगा ही। नौकर को कहेगा, नौकर फिर आगे जाएगा, फिर वो सामान लेके आएगा, इतना समय तो लगता ही है। और आप यहाँ कह रहे हो कि ईश्वर इच्छा करे और इच्छा मात्र तुरंत समाधि लग जाए, कुछ तो समय लगना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ना, वहाँ समय नहीं लगता। ईश्वर ने इच्छा की और उसकी समाधि लगी। तद अभिधान मात्रादपि, उस संकल्प मात्र से ही, उस इच्छा मात्र से ही, योगिनः आसन तमः। ये देखो तमः शब्द आया यहाँ पर भी, गुड, बेटर, बेस्ट के लिए आया था। संस्कृत में जो तम शब्द है वो बेस्ट के लिए आता है। योगिनः आसन तमः अर्थात बहुत जल्दी, इच्छा मात्र करते ही बहुत जल्दी वो असंप्रजात समाधि को प्राप्त कर लेता है। आगे लिख दिया समाधि लाभा और समाधि फलम च भवति इति, अर्थात समाधि लाभ को और समाधि फल को वो तुरंत प्राप्त कर लेता है। और कल मैंने बताया था कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अपनी समस्त वस्तुओं को, अपनी समस्त चिंताओं को ईश्वर के अर्पण कर देना। वहाँ फिर ये नहीं चलेगा जैसे कल बता रहे थे तरसेम जी कि आजकल की व्यवस्था ऐसी है, यहाँ धन को सब पूछते हैं, धन के पीछे भागते हैं। धनवान है तो लोग पूछेंगे, धन नहीं है तो लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं पूछेंगे उसको। या कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे घर की स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी, ये सब हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारी व्यवस्थाएँ हैं। इसका मतलब उन्होंने ईश्वर को सही सही समझा नहीं है, सीधी बात है। इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर प्रणिधान में बिल्कुल नहीं है। ईश्वर प्रणिधान में होने के लिए, और यहाँ एक स्थिति और है, ईश्वर को अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए विश्वास चाहिए कि नहीं चाहिए जी? विश्वास कब होता है? जब हम उसके बारे में पूरा पूरा जानते हों। विश्वास तब होता है जब हम किसी के बारे में जानते हों, तब तो विश्वास हो जाए। अब कोई, हम भी समझते हैं, हम भी विश्वास किस पे करते हैं भाई? हमने किसी को कुछ काम कहा और उसने किया ही नहीं, एक बार कहा उसने किया नहीं, 2 बार कहा उसने किया ही नहीं, तो ये क्या हो गया? विश्वास समाप्त हो गया। हम तो ऐसा समझते हैं कि हाँ विश्वास समाप्त। लेकिन ईश्वर के गुणों के अनुसार उसकी आज्ञा पालन करने के बाद वहाँ विश्वास नहीं टूटता। ये ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर को अर्पण करने का है। जैसे कल वो छोटी सी कथा सुनाई थी कि एक बच्चा जो 1 घंटा पहले मेले में कभी खिलौने मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, कभी उसको ये चाहिए, कभी खाने की वस्तु चाहिए, लेकिन माँ के साथ है। पर जैसे ही उससे माँ खोई गई, उसके बाद चाहे उसके पास आप कुछ भी रख दो,
वो जो मांग रहा था ना उस समय, वो सारी वस्तुएं उसके सामने ढेर लगा दो, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल माँ चाहिए। अब ऐसी स्थिति अगर अपनी कर लेते हैं, घर चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, धन चाहिए, धन कमाना है, मेरी स्थितियां बिगड़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ये स्थिति चाहिए, ईश्वर चाहिए। अगर ईश्वर चाहिए तो फिर इन स्थितियों पर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हो जैसे उस बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक से एक सामान दे दिया उसको, लेकिन फिर भी सारी वस्तुएं संसार की उसे फीकी लगती हैं, माँ ही चाहिए बस उसको। अगर ऐसी मनस्थिति हो जाए तो तब उसके बाद उसको ये ईश्वर प्रणिधान में आता है। क्योंकि हर वस्तु और मेरा शरीर और मेरे सगे संबंधी सब कुछ उसी का ही है, उसी के ही निर्माण है, उसी ने हमारे पुत्र का निर्माण किया शरीर का, उसी ने ही अब हमारे उसका किया है, पत्नी का किया है, उसी ने ही हमारा किया है, सबका उसी ने ही किया है। और रक्षा भी कौन करता है? वही करता है।